रिप्रेस्ड डिजायर्स, इसको पिछली बार पढ़ तो लिया था आपने, और इसको मैं फिर से पढ़ देता हूं। ये रिप्रेस्ड डिजायर और डिप्रेस्ड डिजायर दोनों एक ही चीज होगी क्या? नहीं, यहाँ तो रिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड कहाँ है? अच्छा, रिप्रेस्ड का हिंदी क्या होगा? जिसको दमन कर दिया गया हो। अच्छे। और ये जो रिप्रेस्ड यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, रिप्रेस्ड ही तो। और डिप्रेस्ड? डिप्रेस्ड कौन सी डिजायर? डिप्रेस्ड तो जिसको अभिव्यक्ति का पूरा मतलब डिप्रेस आपने किसी को कर दिया हो, एक्सप्रेशन का मौका न दिया हो। जी जी। पर वो डिप्रेशन वाली बात नहीं है, इसके अंदर तो रिप्रेस करके आपने इसको नीचे दबा दिया, अच्छा वो अच्छा अच्छा, डिजायर्स जी हैं। जी जी, समझ में आई। तो इसमें ये कह रहे हैं ऑल द डिजायर्स हम्म, दैट हैव बीन रिप्रेस्ड विदाउट बीइंग डिसोल्व्ड, जो भी डिजायर्स जिन्हें की डिसोल्व किए बिना, मतलब जिनको आपने मिटाया न हो, वैसी डिजायर्स को ट्राई टू सीक सेटिस्फैक्शन वाइल द विल इज अस्लीप, जब आपकी संकल्प शक्ति अस्लीप होती है, सुप्त अवस्था में होती है, जागृत नहीं होती, तो ये सारी डिजायर्स जितनी भी हैं आपकी कामनाएं, वो अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश करती हैं। एंड एज डिजायर्स आर वेरिटेबल डायनामिक सेंटर्स ऑफ फॉर्मेशन, और डिजायर्स जो हैं वो सेंटर्स ऑफ फॉर्मेशन, वो ऐसे केंद्र हैं जो निर्माण भी करती है। मतलब आपके अगर कोई डिजायर आई, तो वो ये कोशिश करेगी कि उसके लिए आवश्यक स्थितियां, सारे साधन जमा किए जाएं, इकट्ठे किए जाएं, अरेंज किए जाएं, उनकी व्यवस्था की जाए, जो उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक हों। दे टेंड टू ऑर्गेनाइज इन एंड अराउंड अस an assemblage of circumstances most favorable to their satisfaction। तो ये डिजायर्स जो है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी आपके अंदर और आपके चारों ओर जो भी सर्कमस्टेंसेस उनके सेटिस्फैक्शन के लिए सर्वाधिक फेवरेबल है, अनुकूल है, उनकी व्यवस्था करती है। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि इसको दोबारा अपन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जीवन में हम ये सोचते हैं कि इन चीजों ने हमको बांध रखा है, ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमको कोई चीज करने से रोक रही हैं। पर वास्तव में अगर हम सिंसियर हैं तो हम ये देखेंगे कि अंदर से कोई चीज नहीं रोक रही। आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी कई जो ऐसी इच्छाएं हैं, उन्होंने ही एक आपके बाहर और अंदर इस तरीके का जंजाल, इस तरीके का वातावरण पैदा कर रखा है जो अपनी सेटिस्फैक्शन को ढूंढते रहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माँ की जब इच्छा होगी, माँ का जब ये होगा, भगवान की कृपा होगी। और वास्तव में माँ कहती है कि जो ऐसा कहते हैं वो कह के हो सकता है कोई स्तर के ऊपर ये खुश होते हों कि हमने माँ के लिए या माँ के ऊपर चीज़ों को छोड़ रखा है, पर ये सच्चाई नहीं है। वो माँ के प्रति इलविल से भरे हुए हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं माँ की इच्छा होगी तब ये काम हो जाएगा। पर परिवार में अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो या कोई गंभीर रूप से किसी के चोट लगी हो, उस समय कोई ये नहीं कहता कि माँ की इच्छा होगी तो अब अपने आप हो जाएगा। आपके परिवार में जो जो एक्टिविटीज होती हैं, आप कितनी को माँ की इच्छा के ऊपर छोड़ते हैं और कितनी को वास्तव में खुद अपना हस्तक्षेप करते हैं, वो तो सिंसियर व्यक्ति को देखिए, ये सारी चीजें सिंसियर व्यक्ति के लिए ही हैं। तो ये कितनी गंभीर बात है, हमारा जीवन, हमारे चारों तरफ की स्थितियां, सब की सब हमारी इसी डिजायर ने पूरे तरीके से उसने निर्माण कर रखा है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। इसीलिए हम उन स्थितियों से, उन परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पा रहे। हम देख ही नहीं पा रहे उनके पीछे कि उनके पीछे का सत्य क्या है। डिजायर बिलोंग्स टू द वाइटल डोमेन, बट एट द कोर ऑफ दिस डिजायर देर इज ऑलवेज ए थॉट।
and the desire becomes all the more active and dynamic when it holds in itself this power of mental formation and the power of vital realization. और क्या होता है कि किसी भी डिजायर के पीछे अगर आप उसको काट छांट करके देखो बारीकी से, तो उसके पीछे कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई चीज उसके पीछे जरूर होती है, उसके कोर में, उसके केंद्र में. एंड द डिजायर बिकम्स ऑल द मोर एक्टिव एंड डायनामिक. और उसके कारण ही वो जो डिजायर है वो और ज्यादा सक्रिय और ऊर्जस्वी, जिसमें बहुत ज्यादा डायनामिज्म आ जाता है, when it holds in itself this power of mental formation and the power of vital realization. इसीलिए देखिए कि जिनके अंदर बहुत जबरदस्त इस तरीके की डिजायर हो और साथ में उनकी वाइटल भी बड़ी जबरदस्त रूप से शक्तिशाली हो, बुद्धि प्रखर हो, तो वो अपनी जो डिजायर है या जो भी उनका जिस तरीके की डिजायर है उसको सेटिस्फाई करने की दिशा में सफल तरीके से काम कर सकते हैं. कितने लोग हैं जो अपनी डिजायर को फुलफिल कर पाते हैं, हालांकि छोटी मोटी डिजायर नहीं, कितनी उससे भी गंभीर तरीके की डिजायर है. कोई कहता मैं अपना एक एम्पायर खड़ा करूंगा पूरा का पूरा, रात दिन उसके लिए मेहनत करता है. कोई कहता है मैं ये पद प्राप्त करूंगा, इस तरीके की उसके डिजायर है और उसके लिए वो पूरी अपनी एनर्जी झोंक देता है. और एनर्जी के साथ ही साथ उसको अगर साथ में एक मेंटल फॉर्मेशन की भी ताकत उसके अंदर हो तो वो चीजें संसिद्ध कर पाता है. द वाइटल इज द सेंटर ऑफ डायनामिज्म ऑफ द बीइंग, ऑफ एक्टिव एनर्जी, एंड द टू कंबाइंड, और जब दोनों ही कंबाइन कर दिए गए, मेक समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग विच हैज ए कंसिडरेबल टेंडेंसी टुवर्ड्स रियलाइजिंग इटसेल्फ. और जब आपके पास प्राण शक्ति आ गई और जब आपके पास अपनी मन जो है, आपका माइंड जो है वो साथ में उसके शामिल हो गया, तो फिर बाद में उसकी प्रवृत्ति रहती है अपने आप को किस तरीके से संसिद्ध करे, किस तरीके से अपने आप को रियलाइज करे. बिसाइड्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन. आप में कोई भी चीज आती है, आप उसको अगर एक्सप्रेशन का मौका नहीं देते हैं, जैसे आपके कोई भाव आया तो भी उससे जो संबंधित वाइब्रेशंस हैं, उससे संबंधित जो चीजें हैं वो तो सहज ही वो अंदर प्रोड्यूस करके जा चुका है. अब ये आप कहते हैं कि मैंने उसको एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो वो तो एक अच्छी शुरुआत है, पर कोई भी चीज जो यूनिवर्स में है वो अपने मैनिफेस्टेशन की प्रवृत्ति रखती है, अपने आप को चरितार्थ करने की, अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति रखती है. एंड थिंग्स विच आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मैनिफेस्टिंग, और जिनको मैनिफेस्टेशन का चांस नहीं दिया जाता, वो क्या होती हैं? लूज, वो खो देती हैं क्या? देयर फोर्स एंड कैपेसिटी. तो जिनको आप, कितनी सारी चीजें हैं जिनको अगर अधिक मौका आप नहीं देते तो वो अपनी फोर्स और कैपेसिटी अभिव्यक्त करने की खो देती हैं. इसी तरीके से यदि आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्रेस करें लिख के, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, अपने भावों को नोट डाउन करें, उनको चर्चा परिचर्चा अभी आप भेज के मेरे को, या उनको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि माँ ने इस विषय में क्या कहा है. जब आप ये एक्टिविटी शुरू करते हैं तब आपके जो डीपर चीजें हैं, देखिए उनको एक मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि उनको भोजन मिलना शुरू हो जाता है, तो वो अधिकाधिक कोशिश करेंगी वो चीजें अपने आप को मैनिफेस्ट करें, अभिव्यक्त करें. पर सामान्यतः हम व्यस्तता के बहाने के कारण हम कहते हैं हम व्यस्त हैं, और हम ऐसी चीजों के अंदर जो एनर्जी जानी चाहिए वो शायद ही दे पाते हैं, और वो ही एक मैकेनिकल यंत्रवत हमारा जीवन चलता रहता है, जिसमें कोई अच्छी अपने को सुखद चीजें जो हैं वो लगता है बीच बीच में ये भी इनपुट होना चाहिए, जिससे कि जीवन की जो पूर्णता है, सर्वांगता है, आपको लगता है जीवन में ये थोड़ा सा ये रस भी होना चाहिए, थोड़ा भक्ति भी होनी चाहिए, तो वो भी थोड़ा 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 आप अपनी एप्पल कार्ट जो है, अपनी जीवन की गाड़ी जचाए रखते हो, उसमें व्यवधान नहीं आने देते. मोस्ट ऑफ द मेथड्स एमिंग एट सेल्फ कंट्रोल have indeed made use of repression.
of the suppression of the movements, with the idea that if one continues this suppression long enough, one succeeds in killing the element that is not wanted. तो जो आत्म संयम का जो प्रयास करते हैं, जितने भी कोशिश हुई हैं, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम है, आत्म नियंत्रण है, तो वो सारी चीजें किस चीज को रोकने के लिए हैं? जो कि विशेषकर जो एसेटिक मेथड्स हैं, उसमें तो सारे मेथड्स इसी चीज के हैं कि आपको भोजन की अगर कोई हो, उनका पूरा जीवन इस तरीके से है, अब आप भिक्षा के ऊपर हैं, तो उसमें तो आपकी चॉइसेस ज्यादा बचती नहीं है। आप कपड़ा अगर एक ही गेरुए रंग का पहन रहे हैं, तो उसमें आपकी जो डिजायर्स है कपड़े को लेके, वो उतनी आप मैनिफेस्टेशन में आती नहीं है। हालांकि मन में तो ऐसा नहीं है कि वो मन उनका कोई एकदम परिवर्तित हो जाता है, चीजें सारी की सारी वही रहती हैं। अंदर से अगर प्योरिफिकेशन न हो, अगर आपके साइकिक के अंदर ये भाव, मतलब साइकिक सामने आके अपनी सत्ता को, अपनी उपस्थिति को दूसरे पार्ट्स के ऊपर अगर वो दबाव नहीं देता है, उनके ऊपर स्थापित नहीं करता है, तो इनफैक्ट जो ये रिप्रेशन है जो एसेटिक्स करते हैं, उससे तो उनकी प्राणिक शक्ति और ज्यादा भड़क उठती है। भाई अभी सामान्यतः आपकी जो प्राणिक ऊर्जा खाने में, छोटी छोटी एक्ट्स के अंदर, इनके अंदर जाती है, तो आपके पास ज्यादा बड़ी कोई चीज करने की तो ऊर्जा बचती ही नहीं है। पर एसेटिक मेथड्स के अंदर इन चीजों का अगर निग्रह कर लिया जाए कि आपकी ऊर्जा खाने में, भोजन में, या फिर बाद में आपके रिप्रोडक्शन में, इन सारों के अंदर अगर बचा ली जाए, जिसमें कि हम सारे दिन अपनी ऊर्जाएं आंखों से अच्छी चीजें देखना, सुनना, मतलब इंद्रियों से आपके जो आउटगोइंग डिजायर्स है उसके साथ इतनी एनर्जी जाती है कि आप कोई अच्छी चीज के लिए जीवन में एनर्जी महसूस ही नहीं करते। और उससे भी बुरी बात यह है कि हमको ये भी पता नहीं चलता कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें समस्या क्या है। हम तो डिजायर्स की गोद में इतना ज्यादा होते हैं कि कोई डीपर जो चीज है वो तो एक बड़ी सुदूर सी चीज, ऐसे कोई दूर से आवाज आती हो, वो भी उनके जो वास्तव में थोड़े सिंसियर हैं। अदरवाइज तो जीवन में कभी ये इशू ही अराइज नहीं होता कि कोई गंभीर भी इशू है जीवन के अंदर, और उन्हीं चीजों के अंदर वो सारे जीवन भर चक्कर काटता रहता है और कभी आभास तक भी नहीं होता। ये और भी गंभीर बात है। तो सेल्फ कंट्रोल के जो एसेटिक मेथड्स हैं, उनके द्वारा तो ऊर्जा और ज्यादा आपके अंदर मतलब संचय हो जाती है, और उस भंडार के कारण आपकी जो वृत्तियां हैं, जो पहले जिनको आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, वो तो और भड़क उठती हैं। आपको उसके अंदर इतना आनंद आने लगता है। यही मां कहती है कि जो लोग अपने शरीर को कष्ट दे के कुछ ऐसी क्रियाओं के अंदर उसको साध देते हैं, वो बाद में उसका प्रदर्शन करते हैं, या प्रदर्शन न भी करें तो खुद की बड़ाई से, खुद के जो सुपीरियोरिटी है कि मैं कितना महान हूं, इन भावों के अंदर, और दूसरे जब बोलते हैं, क्योंकि दूसरे तो सारे दिन छोटी छोटी चीजों के अंदर और अपने आप को मारते रहते हैं, अपने आत्मा को उसकी अवहेलना करते रहते हैं। तो जब आप ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं जो थोड़ा बहुत कंट्रोल रखता है अपने ऊपर, तो आप कहते हैं बड़ा महान व्यक्ति है। ये बात सुन के उस व्यक्ति को अंदर तक इतनी जो है तुष्टि मिलती है उसकी वाइटल को, अगर वाइटल थोड़ी बहुत भी हो तो उसको उतना अच्छा लगता है ये सुन के, तो वो और ऐसे काम करना शुरू कर देता है। जो आपको लगता है ये आत्म संयम है, वो बाहरी रूप से भले ही थोड़े बहुत रूप उसके आत्म संयम के महसूस होते हों, पर वास्तव में वो उससे और ज्यादा जो आप सेटिस्फैक्शन जिन छोटी छोटी चीजों में लेते हैं, उसका सेटिस्फैक्शन आपसे मैनीफोल्ड हो जाता है। उसका प्राण उसके अंदर और जबरदस्त, खुद को पीड़ा देने में भी उसको आनंद आने लगता है, क्योंकि लोग उसको जिस दृष्टि से देखते हैं वो उसके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए देश के लिए इसने इस तरीके का बलिदान कर दिया। ये बात सुन के उसको जो सेटिस्फेक्शन होता है उसको आप समझ नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी वो बलिदान किया नहीं। तो इसलिए जितने भी सेल्फ कंट्रोल के ये मेथड्स हैं, वो रिप्रेशन करते हैं, सप्रेशन करते हैं,
और उनको ये लगता है कि एक समय के बाद में जिस एलिमेंट को वो दबा रहे हैं वो उसको वो मारने में सफल होंगे। दिस वुड बी क्वाइट ट्रू यदि ऐसा अगर भौतिक जगत में ही होता। पिछली बार भी मैंने ये कहा था, अगर ये समस्या भौतिक जगत की ही होती तो शायद इस चीज को इस तरीके से टैकल किया जा सकता था कि आप रिप्रेस करके और उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लो। पर फिजिकल के पीछे आपका सबकॉन्शियस वर्ल्ड है, तो जैसे ही आप उसको वहां अभिव्यक्ति का मौका नहीं देते तो वो आपका जो अवचेतन जगत है उसमें चली जाती है वो चीजें, और वहां लाइज द इमेंसिटी ऑफ द इनकॉन्शियंट। और उस सबकॉन्शियस के अंदर आपका जो इनकॉन्शियंट है, जो अचेतन है, वो विशाल रूप से वो रहता है। और उसमें कितना भी इस तरीके की चीजें हो, उसमें तो पूरे संसार की और आज तक का विकास क्रम है, तब तक की सारी चीजें उसके अंदर डोरमेंट पड़ी हैं। और वहीं से समुद्र के अंदर जैसे लहरें उठती है, उबाल आती हैं, वहीं से आपके जितने भी डिजायर सब उठती हैं। तो आपकी कुछ डिजायर्स उसमें जाके अगर समाहित हो भी जाती हैं तो आपको लगता है वो मर गई हैं, वो मरी नहीं है, वो तो उस समुद्र के अंदर जाके अभी पड़ी हैं। उसको जैसे ही पहला मौका मिलता है वो वापस ऊपर आ जाएंगी। एंड वॉट यू डू नॉट नो इज दिस, दैट अनलेस यू डिस्ट्रॉय विद इन यू द डिजायर इटसेल्फ, जब तक कि आप अपने अंदर उस कामना को ही नष्ट न कर दो, दैट इज मतलब द सीड ऑफ द फॉर्मेशन, कि वो फॉर्मेशन, वो डिजायर पैदा कहां से होती है, कौन सी चीज है जो उसको मजबूर कर रही है उस तरीके के वाइब्रेशंस को पैदा करने में, जिसको आप डिजायर कह रहे हैं। उसका अगर कारण या उस कोई अंधवृत्ति है, उसको आप पहले तो देख ही नहीं पाते, पर आप देख पाओ तो कौन सी चीजों से वो उठती है, किस तरीके से उठती है, किस वातावरण में उठती है। क्योंकि कई बार आप अपने डीपर मोमेंट्स में तो कंट्रोल्ड रहते हैं, और जब ऐसे लोगों की कंपनी में, जैसे पहले हम पढ़ के गए हैं कंपनी ऑफ लायर्स, जो झूठे लोग हैं, उनकी कंपनी के अंदर सहज ही आपको ही नहीं पता चलता कि कब आपसे के मुंह से झूठ निकलना शुरू हो गया। बाद में आप कॉन्शियस होते हो कि अरे ये क्या हुआ, जाने भी ना जाने अपने मुंह से तो झूठ निकलना शुरू हो गया। तो जब तक कि वो अंदर से उसको डिस्ट्रॉय ही न कर दिया जाए, दिस फॉर्मेशन विच यू आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम मैनिफेस्टिंग इज सो टू से रिप्रेस्ड इन द सबकॉन्शियंट। तो उसको दबा दिया गया है सबकॉन्शियंट के अंदर, ड्रिवन डाउन एंड रिप्रेस्ड राइट एट द बॉटम। एंड इफ यू गो एंड सर्च इन द सबकॉन्शियंट, you will find that it is waiting there to do its work। और जब आप उसके अंदर जाओ तो आप पाओगे कि वो तो वैसे का वैसा जीवित जागृत बैठा है और बिल्कुल तैयार बैठा है, सुस्ताता नहीं है वो ऐसी चीज है जो हम सुस्त हो सकते हैं, वो तो इनफैक्ट रिलेंटलेस जो है वो मौका ढूंढता है कि कब उसको अपनी क्रिया, मतलब पहले आप थोड़ा सा विल में अस्लीप हो, आपकी जो जागृत अवस्था है, भौतिक नींद की बात नहीं है, पर यूं भी आपकी विल जो है, एस्पिरेशन है, थोड़ा डिप्रेशन आया, थोड़ी कोई वो चीज आई, तुरंत ये एक्टिवेट हो जाता है। जीवन के अंदर जितने भी, मतलब डिप्रेशन के अंदर आप ये देखिए, जितने भी उदाहरण हैं जीवन में जो डिप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, आपको सारे तुरंत आने शुरू हो जाएंगे। जब आप ऑप्टिमिस्टिक भाव में रहते हैं तो जीवन के अंदर किस तरीके से पराजय के बाद विजय के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात से एक चीज तो समझ में आती है कि बड़ा एक शो चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, जिसमें विवेक शक्ति की बहुत जबरदस्त जरूरत है, जो ये पहचान पाए कि ये तो बड़ा गजब नाटक चल रहा है। और इसके अंदर आपकी भूमिका, एक सच्ची आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से उनको नेसेसरी रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये विवेक से, और विवेक सिंसियरिटी से, माँ के प्रति हमारा जो डिवोशन है उससे आएगा, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं।
आपके पास और कोई दूसरे तरीके नहीं हैं उसके ट्रू कलर्स जानने के। तो वो तैयार बैठा है, जिस चीज को आपने रिप्रेस किया वो सबकॉन्शियंट के अंदर जाके बैठा है। दैट इज वाई सो मैनी पीपल who have for years and years been able to control an unwanted movement, एक अनवांटेड मूवमेंट को जिन्होंने कंट्रोल कर रखा है बरसों तक, are suddenly taken by surprise when this movement rushes up from below with all the greater force the longer it has been repressed। और जितने ही लंबे समय तक उसको दबा के रखा गया, मानो जैसे ही मौका मिलता है उतनी ही शक्ति के साथ और ज्यादा तंदुरुस्त होके, मतलब इतने समय में उसकी शक्ति क्षीण नहीं हुई, उल्टे उसकी शक्ति जो है और ज्यादा बलशाली होके और वो अपना अटैक करता है, अपनी क्रिया करता है। एक साधु की कहानी है, उनको एक बार किसी कुत्ते ने काट लिया। अब योगिक क्रिया से उन्होंने कहा नहीं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है इसकी कोई उपचार करने की, मैं अपनी योग बल से ही और इसको कंट्रोल कर लूंगा। बरसों तक उन्होंने उसको कंट्रोल करके रखा। एक बार कोई चीज से उनको क्रोध आ गया, जैसे ही वो क्रोध आया उसके साथ ही एक ब्रीच हो गई। उन्होंने जो योग साधना का अपना जो कवच था, जिसमें कोई अभेद्य था, जिसमें कोई दूसरी चीजें ये आ नहीं सकती, तुरंत ही उसके अंदर बीच में एक दरार हुई। क्योंकि वास्तव में हमारी सारी बीमारियां हैं, हमारे अंदर कोई भी दूसरी चीजें आती है, माँ कहती है वास्तव में तो आपकी जो सटल फिजिकल है, वाइटल है, इन जगतों के अंदर कुछ भी आपके दरार होती है तब ये चीजें आ पाती है, अन्यथा आप में कभी कोई रोग या कोई ऐसी चीजें आ ही नहीं सकती थी। इसीलिए एक अच्छे वातावरण में आप होते हो तो देखिए कि कोई भी बुरे विचार आपके, जो पहले आप इतने परेशान थे, एक आश्रम में जाके किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके जो अपनी डीपर सत्ता से जुड़ा हो, जो परमात्मा से जुड़ा हो, आपके वो भाव तुरंत ही कितने संयमित हो जाते हैं। आपको जितना प्रयास उसके पीछे पहले करना पड़ रहा था वो उस वातावरण में उतना करना ही नहीं पड़ता। इसीलिए आध्यात्मिक जो सोसाइटीज हैं उनका इतना महत्व है। आपको सारों की एस्पिरेशंस का, उसके अंदर एक प्रबल एस्पिरेशन सारों की मिलके होती है और सबको उसका लाभ मिलता है, तो सारों को उससे लाभ भी मिलता है और सारे अपने गंतव्य की तरफ आगे भी बढ़ पाते हैं, क्योंकि एक साथ मिलके वो उसकी अभिप्सा कर रहे हैं। तो जैसे ही उनके वो ब्रीच हुई उस गुस्से के कारण, तो उन्होंने कहा भी अब जो है ये शरीर नहीं रह पाएगा। और कुछ ही समय के बाद में जो इतने बरसों से उन्होंने अपने आप को उस चीज से बचाए रखा था वो तुरंत अराइज हुई और उनकी मृत्यु हो गई। ये तो खैर एक उनका उदाहरण है, पर हमारे अंदर सारे दिन अगर हम इसको बारीकी से देखें तो ये चीजें होती रहती हैं। Hence dreams are of great use। इसलिए हमारे जो सपने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिकॉज दिस मूवमेंट ऑफ रिप्रेशन एग्जिस्ट नो लॉन्गर। क्योंकि आपकी जो सचेतन क्रिया है दिन की, आपकी बुद्धि तो उस समय उतनी अवेक नहीं होती, आप उसके ऊपर कोई रिप्रेशन उस समय वैसे उस तरीके से लागू नहीं कर सकते। हालांकि नींद भी आप सचेतन रूप से ले सकते हैं। कुछ ऐसे सजेशंस नींद के अंदर आपके ऐसे हैं जो विघटन की ओर लेके जाते हैं, उनको आप रोक सकते हैं आपके सचेतन संकल्प से। आप कहीं गिर रहे हैं, आपको दलदल के अंदर कहीं घसीट के लेके जाया जा रहा है, आप ऊपर से कहीं छलांग लगा रहे हैं, मतलब कोई ऐसी हमेशा इस तरीके की जो नेगेटिव कोई विचार हैं, चीजें हैं, उनको आप वहां तुरंत ही माँ की कृपा को बुला सकते हैं। आप अपनी विल पावर वहां लगा सकते हैं। आप किसी स्थान पे गए, ट्रेन में आप चढ़ने के लिए गए, ट्रेन निकल गई, ये एक नेगेटिव सजेशन है। ये जो आपकी जो सबकॉन्शियंट है वहां से ये सजेशन आते हैं डिफीट के, आपकी असफलता के। आप तुरंत अपनी विल पावर धीरे धीरे वहां एक्सरसाइज करके और उसको ये कह सकते हैं कि नहीं, वो ट्रेन निकल गई तो कोई नहीं, आप भाग के नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर जाके फिर से पकड़ेंगे।
या ट्रेन रिवर्स वापस आ जाएगी। आप दलदल में हैं तो माँ आती है, आपको बाहर निकाल लेती है। आप देखेंगे कि इससे आपके जीवन का टेक्सचर सारा चेंज हो जाएगा। आप में जिस तरीके की शक्तियां पहले जो विघटन की ओर काम कर रही हैं, जो नेगेटिविटीज की ओर काम कर रही हैं, और हजारों हजार तरीके की जो चीजें हैं, आपके ड्रीम आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके की व्यवस्था में हो, आपकी बाहरी व्यवस्था में। आप जब बहुत ज्यादा परेशान होते हो तो देखिए आपके ड्रीम किस तरीके के होते हैं। आप बहुत ज्यादा कोई भोजन इस तरीके का करके लेट गए हैं, आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, उस अवस्था में लेट गए हैं। माँ ने तो पूरी स्कूलिंग करी है इसकी, तो आप इसके बारे में देखिए। तो ये आपके जीवन का एक जो बहुत बड़ा भाग है वो तो नींद में चला जाता है। तो जो यूं ही जा रहा है आपके जीवन का, उसको आप सार्थक भी बना सकते हैं, उसको मीनिंगफुल आप कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, और आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सुबह तो आपके बाध्यता हो सकती है, नींद में क्या बाध्यता है? ये विल पावर, माँ की कृपा, उसको पुकार के कि मैं सो रहा हूं, आप प्रार्थना कीजिए। धीरे 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 आप देखेंगे, इसको नोट कीजिए सबसे पहले तो, कि अभी आप किस स्थिति में हैं। वेकिंग जो आपका डे है उसमें आपके किस तरीके के भाव हैं। मतलब बेसिकली आपको बहुत बारीकी से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए रोज, और ओवर टाइम आप उसको टैली करते रहिए कि इतने समय बाद में क्या अंतर आया, आपके सपने जो हैं उस क्राइटेरिया में क्या अंतर आया, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया है, या इसके अंदर पहले जिस तरीके के थे, या सर्टेन आपके कोई समस्याएं थी उस समय जिस तरीके के सपने होते थे, क्या आज भी उसी तरीके के हैं? या आप जब ज्यादा भारी भोजन करके सोते हैं तब आपके सपने किस तरीके के होते हैं? आप कोई चीज पे कंसंट्रेटेड हैं, माँ की कोई पुस्तक पढ़ के सो रहे हैं, तब आपके सपने किस तरीके के हैं? ये एक्सपेरिमेंट से तो दिन में तो आपके कोई भी ओब्लिगेशंस होते होंगे, कोई भी एंगेजमेंट्स या व्यस्तताएं आपकी इस तरीके की होती होंगी, पर रात को अगर आप ये कहेंगे भी रात को सपने के अंदर, पर यही कहेंगे भी सपने में हम क्या कर सकते हैं, वो तो नींद में होते हैं। पर आप सोते समय माँ को पुकार सकते हैं, उनकी कृपा को, उनके प्रोटेक्शन को बुला सकते हैं। अब मोस्टली तो सपने याद ही नहीं रहते हैं। हाँ उसका क्या? हाँ, पर वो धीरे धीरे इसको विल से तो शुरू करें, हम संकल्प तो ये करें कि मेरे को ये कोशिश करनी है, क्योंकि ये बात तो कोई दूसरा कहता नहीं ना। इस स्कूलिंग की बात तो माँ ने करी है, और वो समय के हिसाब से, जैसे ये टॉपिक्स की भी इस बारे में क्या करना चाहिए, यही मैं कहता हूं कि आपके जो प्रश्न उठते हैं या जो इससे संबंधित कोई चीज है, माँ ने और श्री अरविंद ने क्या उनके विषय में कहा है, क्योंकि सारी चीजें तो एक बार में एक ही जगह अपन नहीं कर सकते। वो तो जैसे जैसे टॉपिक अराइज हों उतनी चर्चा करी जा सकती है, अदरवाइज तो विषयांतर हो जाएंगे और कोई भी एक विषय को हम पूर्णता से कर नहीं पाएंगे। तो ये चर्चा भी है, उसके बारे में तो माँ की बहुत सुंदर चीजें हैं जो रोज करने की हैं। डेली आप वो अभ्यास करना शुरू करेंगे तो ओवर टाइम आप देखेंगे कि सारा परिवर्तन सपनों के टेक्सचर में, पहले तो आपको जो नहीं आते थे आपको धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा। तो उसका तरीका बताया है माँ ने कि जब आप उठें तो बिस्तर से हड़बड़ी में नहीं उठना चाहिए। धीरे धीरे आप किस अवस्था में थे पुनः उस अवस्था में जाके ये कोशिश कीजिए कि उससे पहले क्या था। या जब आप सो रहे हैं तो एकदम से अचेतन नींद के अंदर या एकदम आप एजिटेटेड हैं। प्रॉब्लम क्या हो गई हमारी लाइफस्टाइल में, जनरली आजकल हम टीवी देख के, मोबाइल देख के, कोई इस तरीके का कोई हमारा डिस्कशन है जो बहुत ज्यादा हमारी मेंटल एक्टिविटी को कॉल करता है। वो सारे काम करके, और या फिर हम बहुत थके हुए हैं, या जनरली लोग भारी भोजन करके इन सब चीजों के बाद में सोते हैं। पर उससे तो आप जिस स्कूलिंग की बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकती, उसका रिक्वायरमेंट अलग तरीके का है। तो वो जो स्कूलिंग जो डिमांड करती है उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो हम धीरे धीरे, कि माँ ने ये चीजें बताई हैं। जैसे माँ कहती है कि भी अगर डिस्टर्ब नींद नहीं चाहते तो भोजन आप लाइट लीजिए रात को, और वो भी आप सो रहे हैं उससे
एक अच्छा हेल्दी गैप रखिए सोने में और आपके भोजन के अंदर। सोते समय माँ कहती है आप जूस है या मिल्क है या ऐसी कोई अगर चीज़ लेंगे तो वो आपकी नींद को लेस डिस्टर्ब्ड बनाएगी, क्योंकि बेसिकली आपकी अगर जो पेट की क्रिया है या और कोई क्रिया है अगर वो एक्टिव है तो वो फिर बाद में हैवी बना देती है आपकी स्लीप को। तो जो सटल चीज़ों में आपको जो जाना चाहिए, इसीलिए नींद की क्वांटिटी से ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आप कितने घंटे सोए हैं उससे ज़्यादा आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए थोड़ी ही नींद में कुछ लोग देखिए पूरी एनर्जी ग्रहण कर पाते हैं, और वहीं दूसरे लोग इतनी गहरी नींद के अंदर उनको लगा मैं बहुत गहरी नींद में गया, पर जनरली वो सबकॉन्शियंट में अगर चले जाते हैं उसको वो गहरी नींद बोलते हैं, और उसके अंदर उनको जनरली याद भी नहीं रहता कि वास्तव में हुआ क्या। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हमको लाइट रखना पड़ेगा अपनी बॉडी को, फिर बाद में विचारों को धीरे धीरे शांत करना होगा। कोई भी एक आइडिया के ऊपर, जैसे हमने ये पढ़ा, हम इसी आइडिया के ऊपर माँ की कोई तस्वीर है उसके ऊपर अपनी धारणा लगा सकते हैं अंदर, हम उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। हम धीरे धीरे उनकी शांति को, उनकी कृपा को, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उन सारी चीज़ों को पुकार के उनके ऊपर भी केंद्रित कर सकते हैं कि हम माँ के पास हैं या हम माँ की गोद में हैं। कोई भी विजुअलाइजेशन जो आपको धीरे धीरे इस चीज के अंदर कोई हायर चीज में डालता हो, उस विजुअलाइजेशन से आप शुरू कर सकते हैं। तो आप देखिए ये शुरुआत कीजिए, पर इसका फायदा कब होता है कि इन सारी चीजों को हम नोट करना शुरू करें और हम इसका फिर बाद में एक समय सीमा के बाद आकलन करना शुरू करें कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। जब ये हम देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सी साइड में जा रहे हैं। नींद आपकी स्कूलिंग बन जाएगी, सारे दिन आपके जितने भी चीज़ें आती हैं वो आपकी स्कूलिंग हो जाएगी। आप चीज़ों को दूसरे दृष्टिकोण से देखना, समझना, उनको सेंस करना सीख जाएंगे। इसी अर्थ में तो संसार चेंज हो जाता है। अदरवाइज तो आप जिस संसार में रह रहे हो दूसरे भी तो शायद उसी संसार में रह रहे होंगे, पर हर जना अपने अपने तरीके के वर्णन करता है। अब इसके अंदर क्या है, hence dreams are of great use because this movement of repression exists no longer. The conscious will not being there, for it falls asleep and goes elsewhere, and the desire repressed below leaps up and manifests itself in the form of dreams, so much so that you come to know a good many things about your own nature. That is why it is said that man can discover in sleep and dreams his true nature. It is not his true nature, his deeper nature, which is his psychic nature, but the spontaneous, uncontrolled nature. ऐसे नहीं कि आप तुरंत ही आपका कोई साइकिक नेचर है, पर आपका जो अनकंट्रोल्ड बाहरी नेचर है, जिसके बारे में आपने बहुत कोई सुंदर विचार बना रखे होंगे अपने बारे में, उसका पता लगने शुरू हो जाता है कि आपके वास्तव में किस तरीके के विचार हैं, किस तरीके की सारी चीजें हैं। इसके अंदर एक जो प्रश्न उनका नंद किशोर जी का था वो मैं इसमें टैकल करता हूं। उनका प्रश्न ये था कि हमको ये कैसे पता चले कि ये कोई चीज अपनी आवश्यकता है या ये डिजायर है। उनका ये प्रश्न था। तो इसके बारे में उनको मैंने पिछली बार जो जवाब दिया था, जब मैं दोबारा माँ का पढ़ रहा था, माँ ने एग्जैक्टली वही जवाब दे रखा है। तो ये पढ़ के खुद मेरे को तो अच्छा लगा ही कि एटलीस्ट
अपन सेम उसी दिशा में हैं, वो एक रीअफर्म हो जाता है कि हाँ अपन जिस दिशा में सोच रहे हैं, अगर माँ सेम वो ही चीज उसके बारे में बोल रही है तो पर्सनल लेवल के ऊपर तो मेरे को रीअफर्मेशन हो ही गया उस बारे में। पर ये अब मैं इसको बता देता हूं कि वास्तव में माँ यहां कहती है ये कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द बॉर्डर लैंड बिटवीन ट्रू नीड एंड ए डिजायर, कि डिजायर और हमारी जो ट्रू नीड है उसके बीच के अंदर जो फाइन बॉर्डर लाइन है वो कहाँ है, बॉर्डर लैंड जो बिटवीन ट्रू नीड एंड डिजायर, वो कैसे पता चले। तो वो कह रही है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द बॉर्डर लैंड बिटवीन ए ट्रू नीड एंड ए डिजायर, बट दिस essay is written for all men of goodwill who try to know themselves and control themselves। पर माँ कह रही है कि ये मैंने उन सब के लिए लिखा है जिस ऐसे के बारे में, या जो चीज उन्होंने साइंस ऑफ लिविंग जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो मैंने उन लोगों के लिए जो अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं और जो मैन ऑफ गुडविल। अब हमको लगता है गुडविल एक छोटा शब्द है, पर मैंने ये बताया कि जब आप ये कहते हैं कि माँ की कृपा से अपने आप हो जाएगा, या माँ ये अब मेरा ये काम कर देंगी, और हम तो इससे भरे होते हैं सारे दिन। जनरली हम जब प्रार्थना करते हैं माँ मेरा ऐसा कर दे, तो वो प्रार्थना वास्तव में तो इसलिए उठती है क्योंकि हम चाहते ही नहीं उस चीज को छोड़ना। अदरवाइज ये प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है उसके विषय में। अगर आपको वो वास्तव में ऐसी चीज लग रही हो कि जिसको त्यागने की जरूरत हो, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तो वो स्वतः ही धीरे धीरे चली जाएगी। तो ये उन लोगों की बात है जो गुडविल से भरे हुए हैं, इलविल से नहीं, कि माँ मेरी साधना भी कर देगी, माँ मेरा सब कुछ कर देगी, माँ की कृपा से ये हो जाएगा, माँ जब साधन देगी तब मैं ये उनके लिए ये कर दूंगा, माँ जब मेरी बेटी की शादी कर देगी तब मैं ये कर सकता हूं। मतलब ये रात दिन की कहानी है। इसलिए एक बहुत बड़ा शब्द है ये कि जो मैन ऑफ गुडविल, गुडविल के जो लोग हैं और जो अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए माँ ये लिख रही है। एंड देयर वी रियली फेस ए प्रॉब्लम विच कंपेल्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंसियरिटी। और ऐसे लोगों के लिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंसियरिटी की आवश्यकता है ये जानने के लिए कि डिजायर क्या है और आपकी वास्तविक आवश्यकता क्या है। इसलिए आप ये देखिए कि आम व्यक्ति से तो हम ये इस प्रश्न की आशा ही नहीं कर सकते, या हम ये सोच भी नहीं सकते कि वो इनके बीच में विभेद कर पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में तो जो उसका कर्म हो रहा है वो शुरू ही डिजायर से हो रहा है। इसलिए हम ये कहें कि सामान्य व्यक्ति का मोटिव डिजायर न हो तो फिर वो तो जिएगा नहीं, उसका कोई डीपर मोटिव तो होता ही नहीं ना। हाँ, कोई बात है? प्रश्न है कि हाँ एक एक जैसे कोई कामना पूरी होती है तो उससे बड़ी कामना उपस्थित हो जाती है। हाँ तो ये तो सिलसिला ऐसा है कि आदमी हंसता ही चला जाता है। इसका समाधान कैसे? हाँ, पर आप इस फंसने वाली बात नहीं है। आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप माँ से प्यार करते हैं, इसलिए आप ये काम करते हैं। साधना कोई इसलिए थोड़ी करते हैं कि आपका कोई सेल्फ परफेक्शन हो जाएगा या पर्टिकुलर कोई चीज हो जाएगी। अपने खुद के साधनों से तो अपन क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे, मैं तो इसके विषय में कोई ज्यादा जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूं। क्योंकि वास्तव में तो जो चीज आपको, जो लीवर वास्तव में लेके जा सकता है, वो माँ के लिए आपका प्यार है। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो आप तभी सारी चीजों को सहन कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप ये कहेंगे कि मैंने ये चीज करी
100 बार तो मैंने ये काम को विजय करने की कोशिश कर ली, फिर भी ये बचा रहता है और ये विजय हो ही नहीं पा रहा। इनफैक्ट पहले वाली को विजय किया, ये उससे 10 गुना मुश्किल आ गई। एक चीज की उससे ज्यादा भारी चीज आ गई। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पर ये तो फिर वही डिजायर हो गई ना। आप ये समझिए कि ये तो एक और थोड़ी सी कामना वाली बात हो गई। पर आप इसलिए नहीं करते कि आपको उससे क्या मिल जाएगा या क्या नहीं मिल जाएगा, या आपका इससे परफेक्शन होगा या क्या होगा। आप इसलिए थोड़ी कर रहे हैं इसको करने से क्या होगा। भाई आप माँ की प्रसन्नता के लिए कोई काम करते हैं तो उसका फल तो तुरंत ही उस समय ही हो गया आपके लिए। तो उसका क्या होगा वो भविष्य तक तो रहा ही नहीं। आपके लिए तो उसका जो होना चाहिए वो इंस्टेंटली हो गया। इसलिए इसका एकमात्र हमारे लिए हो सकता है कि हम माँ से इतना प्रेम करते हैं और उसी कारण अपने जीवन को उसको डेडिकेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा जीवन कोई जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है उस तरीके का थोड़ी है कि हम चीज़ों को छोड़ के पहले अपने यम नियम इन सारी चीज़ों के ऊपर करें और फिर अपने परफेक्शन की शुद्धिकरण की वो करेंगे। तो हमारे पास किसके पास इतना समय और किसके पास इतनी वो विल पावर है जो ये कर पाएगा। भाई एकमात्र जो चीज हमको ड्राइव कर सकती है इस समय वो माँ के प्रति प्रेम है। हालांकि ये प्रेम कोई निवृत्ति परक ये नहीं कि मेरे को ये मतलब नहीं है कि इस विषय में कि मेरे को माँ के ऊपर छोड़ के मुक्ति मिल जाए, ये कोई निवृत्ति परक चीज नहीं है। पर माँ से प्रेम है इसलिए सारी चीजें आप करेंगे। आप कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर पाएंगे? आपका अगर कोई अंतरंग मित्र है या आपका कोई ब्लड रिलेशन का व्यक्ति है, उसके सामने अगर गोली आती रहेगी, उसको कोई अगर कोई नुकसान पहुंचाता रहेगा तो आप तुरंत खुद सामने खड़े हो जाएंगे उसके और वो प्रहार खुद के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। जिसको आप प्रेम कहते हैं कम से कम उतना मानवीय प्रेम आप उससे करते हैं, इसलिए उसके लिए ही आप ये करने के लिए तैयार रहते हैं। तो माँ के लिए आप कौन सी चीज है जो नहीं करेंगे? तो इसलिए जो आपका प्रश्न है, आप सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि आप माँ से प्रेम करते हैं और इसका दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। बाकी तो आप शुद्धिकरण है या आप कब तक, ये तो एंडलेस प्रक्रिया है और एक्चुअल में ये एंडलेस प्रक्रिया है कि एक चीज होती है उसके बाद दूसरी आ जाती है। पर आप इसके साथ ये भूल जाते हैं कि आप जब उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, विजय का मतलब ये हुआ कि कोई लोअर जो चीज है उसके आप कोई उसके ऊपर अगर कोई हायर चीज को स्थापित करते हैं तो उसका आनंद भी तो आपको मिलता है उसी समय। आपके पास दो चॉइस हैं, आपको समय के ऊपर यहां जाना है और माँ के काम के लिए उपस्थित रहना है। उस समय आपकी जो प्रतिबद्धताएं किसी भी चीज के लिए होंगी उनको आप दरकिनार करके अगर उस काम में जा पाते हैं तो आप तुरंत ही ये प्रूव कर देते हैं कि माँ को आप जो वरेण्यता देते हैं उनको आपने अपनी चेतना में स्थान दे रखा है। और वो स्थान देते ही आप देखिए आप चेतना के अंदर तुरंत विकसित हो जाते हैं। कोई चीज स्वयं खा के अपनी डिजायर को फुलफिल करने की बजाय जब आप वो चीज किसी और दूसरे को दे देते हैं सहर्ष रूप से, तो उसको फुलफिल करने की बजाय स्वयं देने के अंदर जो दान का जो आनंद है आपको एक ग्रेटर आनंद मिलता है। तो इसलिए यह कहना कि उससे भारी एक समस्या आके उपस्थित हो गई, निश्चित रूप से होगी। अरे भैया आप सीढ़ियां ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो आप कहेंगे एक सीढ़ी से बाद में दूसरी सीढ़ी आ गई। तो सीढ़ी का तो स्वभाव ही यही है। श्री अरविंद के योग में तो हमको ये कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो अनंत आरोहण की बात करते हैं। उसमें तो हम कह ही नहीं सकते कि कोई अमुक अवस्था है जहां कोई ठहराव हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि अमुक कोई अवस्था हो जहां आप जाके ठहर जाएं, तो चाहे कितनी भी भव्य अवस्था हो, कितनी भयावह महसूस होगी अगर उसमें प्रगति रुक जाए। तो इसी अर्थ में कहते हैं कि चैत्य पुरुष हमारा जो यहां है वो यहां आके इस अभिव्यक्ति में उसकी जो प्रोग्रेस है उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए देवता लोग हमेशा इस उसमें कोशिश में रहते हैं कि मानव शरीर के अंदर आए जिससे कि चैत्य उनको मिले
क्योंकि देवता जो है वो अपने परफेक्शन के एक उसके अंदर है, वो एक टाइपल वर्ल्ड है जिससे न तो वो नीचे गिर सकते, उसकी अपनी एक भव्यता है, उसकी सारे आनंद है, अपने सारे उसके तौर तरीके हैं, पर वो उससे ऊपर भी नहीं जा सकते। इसलिए जिनमें भी ये चीज आती है कि हम किस तरीके से ऊपर जाएं, इसीलिए मानव शरीर जो है या मानव जो ये हमारी ये यहाँ क्रम विकास में जो योजना है वो इतनी महत्वपूर्ण है। वो सारों से ज्यादा, जितने भी जगत हैं उनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सुपीरियर इसीलिए है। और इसीलिए यहाँ मानो सारी तकलीफें, सारी समस्याएं, पूरे विश्व का, जगत का जितना भी जो रहस्य है वो यहीं से गुत्थी उसकी खुलनी है, तो सारी समस्याएं भी यही हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि आगे से आगे वो, अगर वो नई आती जा रही हैं तो आनी ही चाहिए। भाई हमारे बीइंग की गहराइयां, हम सोचे एक चीज सोल्व करने से मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो बच्चा तो इस भाव में हो सकता है कि मैं 4 ये सम कर लूं तो मेरी मैथ्स पूरी हो जाए, पर टीचर तो जानता है इन 4 से नहीं होगा, नेक्स्ट जो इसके लेवल आएगा वो अलग आएगा। और ये सारे लेवल पार करने के बाद भी मैथ्स एक अकेली चीज नहीं है। तो आप कितनी भी डिजायर्स को देखेंगे तो वो डिजायर एकमात्र खाली आप कामनाओं की तुष्टि को रोक देंगे, वही तो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। फिर आप अभिव्यक्ति के ऊपर आएंगे कि उनकी दिव्य जो प्रेरणाएं हैं आप उनका कितने परफेक्ट तरीके से रिसेप्शन कर पाते हैं। जब आप उनको रिसीव करेंगे तब उनको मैनिफेस्ट करेंगे। तो जीवन की जो भव्यता है, जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो बहुत गंभीर इश्यूज हैं जीवन में, ये छोटे छोटे इश्यूज तो कहीं ही रह जाते हैं। इसीलिए तो जीवन जीने योग्य हो सकता है, अदरवाइज तो जो छोटे इश्यूज हैं उनमें तो जो संवेदनशील व्यक्ति है वो तो कहेगा इससे तो मर जाना बढ़िया। एक्चुअल में लाइफ में क्या चार्म है, अगर ये उसको आप होप नहीं दें कि जीवन में ऐसी चीज है। भाई जिसको अभियान का जो आनंद है, जिसने कभी अभियान का आनंद नहीं लिया, वो तो अपने एक छोटा सा दुकान है, अपना एक सेटअप है, उसमें व्यवधान नहीं चाहता। वो सोचता है कि बस यही एक आखिरी चीज है दुनिया की। और जो अभियान का आनंद जानता है और उसको अगर ये कह दिया जाए कि अभियान नहीं करने दिया जाएगा आपको, और आपको बस एक सर्टेन इस तरीके का एक कोई बिना मूवमेंट का सेटअप दे दिया गया है, आप रोज वही रूटीन फॉलो करो, या आपके जीवन में किसी तरीके का आरोहण नहीं हो, वो कहता है इससे तो मर जाना बढ़िया। ऐसे जीवन को कैसे जिया जा सकता है आप बताइए, जिसमें हम आगे से आगे ये एक्सपेक्ट न करें कि कल मेरे अंदर और इसमें अच्छे चेंजेस आएंगे और मैं मां की ओर बढ़ूंगा, और ये प्रोग्रेशन अनंत है। आज मैं जिन चीजों में हूं वो समस्याएं तो रहेंगी नहीं, पर जो नई चीजें अराइज होंगी। भाई बचपन के अंदर आप जगत को देखते थे, दुनिया तो वो की वो है, पर अब आप जो इश्यूज को जिनमें प्रवेश कर पाते हैं बचपन में नहीं देख पाते थे। जो चीजें आपको उल्टी लगती थी अभी लगता है ये बिल्कुल ठीक थी, ये तो मेरे साथ अच्छा हुआ। जो उस टाइम सुखद लगती थी वो इस टाइम कोई जरूरी नहीं है कि उसी रंग में आपको नजर आए। तो ये तो आपके शरीर की या जीवन की एक अवस्था परिवर्तन के अंदर इतना फर्क पड़ गया, तो चेतना परिवर्तन के अंदर कितना नहीं पड़ जाएगा, आप क्या क्या समझते हैं? इसमें तो सारा मूलभूत अंतर पड़ जाएगा। तो ये तो निश्चित ही है कि समस्याएं गंभीरतर आएंगी, पर आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करोगे तो आनंद भी तो उतना गंभीरतर होगा, उतना विशालतर होगा, और जीवन के तो ही तो मायने होंगे। आप एक 4 चीज लेके दुकान पे बैठ जाएं और उसके अंदर 5वीं चीज नहीं लेना चाहें, तो सोचो कितनी एक बहुत वैरायटी नहीं होगी आपकी दुकान के ऊपर। उसके ऊपर भी तो आप सोचते हैं कि मैं और वैरायटीज एक्सटेंड करूं, मेरा जो व्यापार है उसको और दिशाओं में भी एक्सटेंड करूं, एक्सपांड करूं उसको। तो उसी तरीके से जब उस चीज में ही आप नहीं रोक पाते, तो ये तो सत्ता है, ये तो अनंत की प्यास है। परमात्मा स्वयं आपके अंदर है, वो आपके एक छोटे से व्यक्तित्व से या इस उस व्यक्तित्व से जो इस चीज की चिंता में हो कि सुबह खा लिया तो अब दोपहर को क्या खाएंगे, मेरे बच्चों की क्या होगी, मेरे परिवेश की क्या होगी, या आपके पास वो सारे साधन भी हों, मतलब आपके पास उतना बैंक बैलेंस हो कि आपकी 7 पीढ़ियां भी अगर उसको खर्च करे तो भी उसको पूरा नहीं कर सकती, तो भी क्या आपको लगता है वो अंदर जो प्यास है और आगे से आगे विस्तार की वो उससे रुक सकती है? तो वो जो अनंत की आपके अंदर प्यास है वो इन चीजों से नहीं रुक सकती, पर हाँ उसका डायरेक्शन सही करना पड़ेगा।
आपको उसको एक दिशा सही निर्देशित करनी होगी। तब देखिए आप कितना भी काम करेंगे उसकी डिसयूटिलिटी नहीं होगी। आप 20 घंटे भी काम करेंगे मां की चेतना में तो उसकी डिसयूटिलिटी नहीं है। अभी तो रगड़ना पड़ता है खुद को, अभी तो, क्योंकि उसके अंदर कोई आनंद की ऐसी कोई चीज नहीं है कि यंत्रवत हम जाके बैठ गए। इसीलिए सरकारी नौकरी के अंदर कोई कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि वो पीड़ा है उसमें। आपको कोई उससे आत्मा को क्या आनंद मिल सकता है उस सारे कार्यक्रम में। इसलिए वो कहता है भाई मैं इतनी देर पीड़ा भोग रहा हूं यहाँ पे, तो इतना पैसा तो मेरे को इस पीड़ा का मिलना ही चाहिए। ठीक भी बात है, क्योंकि उसको बेचारे को कोई तो उसका रेम्युनरेशन चाहिए ही, वापस तो उसका कुछ न कुछ तो चाहिए। और जब आप मां की चेतना में काम करते हैं तो वापस क्या, आपको तो इंस्टेंटली हो गया। ये भाव मात्र ही आपके अंदर जिस आनंद का संचार कर देता है, आपके जीवन को जो अर्थ प्रदान कर देता है, तो पहले तो मीनिंगलेस है लाइफ। आप लोग इस रूप में कैसे नहीं देख पाते, ये एक आश्चर्य का विषय है। या कोई भी इस तरीके से जीवन को क्यों नहीं देख पाता कि आपके अंदर डीपर जो चीजें हैं वही तो आपके जीवन को वैल्यू देती हैं। आपके जीवन से अगर संगीत है, साहित्य है, कला है, और जो डीपर आपके किसी से प्रेम है, किसी के प्रति भाव है, श्रद्धा है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, वही तो जीवन को लिवेबल बनाती है, जीने लायक बनाती है। नहीं तो ये बताइए मतलब क्या है इसमें। और यही तो कारण है कि इतनी जो संस्कृति है आज की, वो इतना परेशान हो चुकी है, दिशा उसको बेचारे को मिल नहीं रही, तो वो अपने उसमें किसमें रेस्ट ढूंढती है, फिर वो ड्रग्स के अंदर, अपने आप को इंटॉक्सिकेट करने के अंदर। क्योंकि जीवन जैसा है उसको तो फेस किया ही नहीं जा सकता, तो इसलिए उसको न फेस करना पड़े, इसके लिए वो ड्रग्स का इनका सहारा लेते हैं। वो भी कोई सच्चा उसका कोई वे आउट तो हो नहीं सकता। पर हमको इस विषय में गहराई से ये सोचना होगा, क्या जीवन के मायने इतने छोटे कैसे हो सकते हैं। ये जीवन जो आपका कहीं और दूसरे लोक में परे उड़ के जा सकता है, जिसकी भव्यताएं इतनी हो सकती हैं कि वो उसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। आपके जीवन में जो रिचेज हैं उनकी कोई कल्पना नहीं हो सकती, पर पता नहीं क्यों लोग इससे डरते हैं। इसीलिए माँ ने एक जगह कहा कि जो उनका मुक्तिदाता है उससे लोग ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं कोई उसमें क्या है। उसी चीज से कहते हैं इस चीज से हमको बहुत डर लगता है, माँ को सर्वस्व अर्पण करने में डर लगता है। अरे भाई अभी आपके पास खोने के लिए क्या है, मतलब आप अपने व्यक्तित्व के अंदर ऐसी कौन सी विशिष्ट चीज पाते हैं जो आप खो देंगे। और जो माँ को समर्पण करने में, दान करने के अंदर, उसमें तो सारे चांसेस बढ़ने के हैं, कम होने के क्या चांस हैं। साइंस ने मैटर की जितनी ही गहराई से अध्ययन किया, तो उसमें साइंस ने खो दिया या जगत की जो क्रियाएं हैं उनको और गहरे रूप से जानने लग गई और उनके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया। इंद्रियों को जो एक तरीके से जगत नजर आता है, अगर लोग कहते मैं डरता हूं, मैं साइंस के तरीके से नहीं सोचूंगा, क्योंकि इंद्रियों को तो लगता है कि सूरज चक्कर काट रहा है, साइंस कहती है पृथ्वी चक्कर काट रही है, अपने को साइंस के का विश्वास तो कर लिया, पर आंखों को तो आज भी नजर नहीं आ रहा। आज भी आपको कोई पृथ्वी थोड़ी घूमती नजर आ रही है, पर आपकी ये जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है साइंस के ऊपर, उसके लिए आप ये मानते हो। और कोई दूसरा ये कहे तो उसको आप समझाते हो, नहीं नहीं, दिखता तो ये है कि ये सूरज चक्कर काट रहा है, पर वास्तव में धरती चक्कर काट रही है। पर जब साइंस ने पहले पहल इसको किया, जब पहले जहाज निकले थे अभियान के ऊपर, तो बहुत सारे जहाज तो ये डरते हुए वापस आ गए कि कहीं दुनिया का अंत होगा, हम उसके बाद में समुद्र से नीचे गिर जाएंगे। उनको भौगोलिक स्थिति का ही पता नहीं था कि हम समुद्र में जीवन भर भी चलते रहेंगे तो हम चक्कर काटते रहेंगे, गिरेंगे कहीं नहीं। तो उनको पहले कहा हमको बहुत डर लगता है, तो लोग अभियान पे नहीं जाते थे, तो जबरदस्ती पकड़ के कैदियों को या उन लोगों को जो अपराधी थे उनको भेजते थे कि भी इनको भेजो, कोई जाना ही नहीं चाहता था। और आज हम देखते हैं कि सारा दुनिया का जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे सस्ता और सबसे सुचारू आपको उसी का नजर आता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर वो अभियान न किया जाता तो क्या हम आज इस स्थिति में होते। तो वैसे ही आप अपने सत्ता के गहराइयों में, या आपकी गहराइयां तो छोड़ो, आपके क्या भाव कहां से उठते हैं, रोज इंट्रोस्पेक्शन तो करो। उससे आप क्या खो दोगे, हाँ अपनी मूर्खता खो दोगे।
अपनी संकीर्णता है, छोटापन है, टुच्चापन है, जो अपने आप को ही एकदम दुनिया का केंद्र मानने का जो एक तरीका है, ये सारी चीजें खो दोगे, ये नुकसान तो आपका जरूर हो जाएगा। अगर इस नुकसान से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आपको झिझकने का कोई कारण नहीं है। और जितनी हम इंट्रोस्पेक्शन की बातें करते हैं, इन सारों को हमको गहराई से सोचना समझना चाहिए। तो ये एक आम प्रश्न है जो बहुत बार सुनने के लिए आता है कि हमको डर लगता है, अगर हम आश्रम में चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अरे भाई, अब क्या हो रहा है? अगर तुम चेतना की या तुम्हारी वास्तव में आनंद की या किसी भी स्थितियों से आकलन करो, तो वो लोग तो तुमसे मच वेल ऑफ हैं। तुम किस चीज से डर रहे हो? अपने आत्म अनुसंधान से तो तुम कोई चीज खो नहीं सकते, प्राप्त कर सकते हो। खोने का तो इसमें रास्ता ही नहीं है। इसमें अब अगर कोई बात हो तो अपन यहीं इसको क्या तो वाइंड अप करते हैं। उस प्रश्न को फिर अगली बार अगर संभव हो पाया तो लेंगे। तो इसमें कोई बात है?